नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। रायबरेली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ऊंचाहार सराफा व्यवसाय के बेटे की हत्या का किया खुलासा। रायबरेली पुलिस ने सराफा व्यवसाय बेटी हत्याकांड का खुलासा किया। आपको बताते चले, ऊंचाहार कस्बा में सराफा व्यवसाय मां ज्वेलर्स शोभित कौशल की 18 तारीख को हत्या कर दी गई थी। उनके पिताजी के द्वारा अपराध की सूचना ऊंचाहार पुलिस को दी गई थी। एक व्यक्ति के साथ ऑर्डर लेने के लिए चला गया था, लेकिन वापस नहीं आया है। जिसके साथ गया था और धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति के साथ गया और उसके बाद उसी बुलेट से वापस आता है, तिजोरी खोलने का प्रयास करता है। ऊंचाहार पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए धर्मेंद्र से पूछताछ की तो एक व्यक्ति और गुलाम नाम का प्रकाश में आया, जिससे पूरी जानकारी मिली कि ऊंचाहार सरपतहा नहर के पास शव बरामद किया गया है। दोनों अभियुक्तों के पास से आला कत्ले बरामद किया गया। दोनों अभियुक्तों को न्याय अभिरक्षा भेजा गया। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली से अंतिम सिंह चौहान की रिपोर्ट। कुछ चोरियों की वारदात और कुछ ऐसे मामले हैं जो लगातार देखने को मिल रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जब से रायबरेली पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एसबीर सिंह ने अपना कार्यभार संभाला है, आज रायबरेली आपने देखा कि कल एक हत्या हो गई थी। ऊंचाहार थाना क्षेत्र के कस्बा के अंतर्गत में एक हत्या हो गई थी, जो कि शराफा व्यवसाय की बेटे की हत्या हो गई थी। हमारे चैनल पर अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा जी हैं। मैं पूरे मामले की जानकारी करना चाहता हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? सर, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? आपके इस प्रश्न का उत्तर है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 2 लोग इस हत्या में शामिल थे। दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि 18 तारीख को ऊंचाहार थाना क्षेत्र के कस्बे में मां ज्वेलर्स है, वहां से उनके मृतक के पिता ने सूचना दी कि हमारे दुकान पे हमारे लड़के का बुलेट लेकर कोई व्यक्ति आया है और लॉकर खोलने का प्रयास किया है और उन्होंने उसको शटर में बंद कर दिया है। पुलिस मौके पर तत्काल पहुंचती है, धर्मेंद्र को पुलिस हिरासत में लेती है, उनसे कड़ी पूछताछ की जाती है। पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक का एक और दोस्त है जो इस घटना में शामिल है, गुलाब नाम का व्यक्ति। पुलिस से जो है बिल्कुल जो सटीक समय पे उसको गिरफ्तार करती है, गुलाब को, और पूरी रात उनसे इंट्रोगेट किया जाता है, पूछताछ की जाती है, क्रॉस एग्जामिन किया जाता है। उसके बाद ये तथ्य प्रकाश में आता है कि उन्होंने सराफा व्यापारी को हत्या करके सरपतहा जो प्रतापगढ़ रायबरेली बॉर्डर पे शारदा नहर के किनारे उनको फेंक दिया है। पुलिस अभियुक्तों की निशानदेही पर शव को बरामद करती है, आला कत्ल बरामद करती है, मृतक के चप्पल चश्मे इत्यादि को बरामद करती है और उसके बाद घटना का अनावरण करती है। घटनाक्रम इस प्रकार का है कि जो आरोपी धर्मेंद्र है, धर्मेंद्र 2 से 3 माह पूर्व उसकी पत्नी बीमार थी तो रेहन पे गहने रखा था और वह गहने छुड़ाने के लिए के प्रकरण में ही व्यापारी से इनके संबंध हुए। व्यापारी इनको पहचानते थे, घटना वाले दिन भी उनसे बात करके आया है और इसी विश्वास में लेकर के कि एक बड़ा ऑर्डर आपको दिलवाते हैं, आप ले चलिए, और उनको ले जा रहे थे और हत्या कर करके और उनकी लॉकर की चाबी लेके इनकी योजना थी कि उनके गहने को निकाल लेना है। इसमें उन्होंने गुलाब को भी 10 लाख रुपए देने की बात कही थी, लेकिन मौके से पुलिस उस पर पकड़े गए हैं और घटना का कोई ये हत्या के अतिरिक्त अन्य जो है संपत्ति संबंधी अपराध नहीं हो पाया। सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि कुछ सवालिया निशान पुलिस के ऊपर भी उठ रहे हैं, जो कि ऊंचाहार के जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि अगर पुलिस अपने लोकेशन पर रहती, अगर पुलिस इस पर गंभीरता से लेती तो शायद आज शोभित कौशल जीवित होता। शोभित कौशल जो गए थे तो शोभित कौशल के साथ यद्यपि हम लोगों ने अपहरण की धारा में अभियोग पंजीकृत किया है, लेकिन हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है तो उसमें साफ दिख रहा है कि शोभित स्वयं बुलेट स्टार्ट करके जा रहे हैं और जो अभियुक्त धर्मेंद्र है पीछे उनके बुलेट पे बैठ के जा रहा है। तो ऐसे में शुरू में पुलिस को इस तरह की कोई भी अपहरण जैसी चीज़ें सड़क पे नहीं दिखाई पड़ती, स्वेच्छा से जाते हुए दिखे थे। पुलिस को सूचना तब मिली जब उनकी हत्या करके धर्मेंद्र दुकान पे वापस आता है और लॉकर से चाबी के माध्यम से लॉकर खोलने का प्रयास कर रहा है और इस बाबत की सूचना पुलिस को उसके पिताजी देते हैं। तब तक इससे पूर्व जो है इसकी हत्या हो चुकी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि सर जो अभियुक्त पकड़े गए हैं, 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है? अभी जो गुलाब है उनके ऊपर जो है आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं और ये भी तथ्य प्रकाश में आ रहा है कि चोरी के अपराध में भी उसकी कुछ वारंट थी। हम लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं और अभियुक्त जो भी है वो बहुत ही दिमागी रूप से मजबूत है और शातिर किस्म का है।
बिल्कुल आपने देखा कि स्टार न्यूज़ प्लस लगातार बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि जब से डॉक्टर एसबीर सिंह पुलिस अधीक्षक ने अपना कार्यभार संभाला है, अपराधियों के खिलाफ लगातार उनका अभियान जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज खुलासा किया गया है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जो कि बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी मशक्क़त के बाद ये खुलासा किया गया है और अभियुक्तों को उनको अधीक्षक में भेजा गया। स्टार न्यूज़ प्लस से अंतिम सिंह चौहान, रायबरेली। आज ऊंचाहार हत्याकांड का खुलासा किया गया है, क्या है पूरा मामला? 18 तारीख को ऊंचाहार थाना क्षेत्र के जो एक माँ ज्वेलर्स में है, वहाँ पे जो व्यापारी है, सराफा व्यापारी है, उनके अपहरण की सूचना उनके पिताजी ने दिया कि एक व्यक्ति आया दुकान पे और किसी ऑर्डर लिए जाने के नाम पे उनके साथ कहीं चला गया है और वापस जो है जिस व्यक्ति के साथ गया था, धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति, वो दुकान में उन्हीं की बुलेट को लेकर के आता है और लॉकर खोलने का प्रयास करता है। इतने में उनके पिताजी आए और शटर बंद करके वो पुलिस को सूचना दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच करके धर्मेंद्र को पुलिस हिरासत में लिया, उससे कड़ी पूछताछ की गई तो उसके साथी एक गुलाब नामक साथी प्रकाश में आया। बाद में लेट नाइट को हम लोगों ने उसके साथी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी करने के बाद उनकी निशानदेही पर हम लोगों ने शव बरामद की सरपताह के जंगल के पास, सरपताह जो है पुलिया जो है प्रतापगढ़ बॉर्डर के पास। और इसको जो हम लोगों ने खुलासा किया है, घटनाक्रम इस प्रकार है कि जो अभियुक्त है धर्मेंद्र, वो रेहन पर गहने कुछ रखा था 2 से 3 महीने के बाद। इससे जो है उनके व्यापारी से संपर्क में आया और इस संपर्क में होने के कारण ही उनकी विश्वास में वो चले गए कि हाँ एक ऑर्डर है। और जाने के बाद उनकी योजना ये थी कि इनकी हत्या करके और इनसे लॉकर की चाबी लेकर के दुकान में आके वापस इनकी ज्वेलरी ले लेंगे। इसके लिए इन्होंने जो है धर्मेंद्र ने गुलाब को 10 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया था कि इस घटना को खारिज करने के बाद 10 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। सर कितने शरीर में कितने वार किए थे, कितने पीएम रिपोर्ट में क्या निकल के आया? हाँ, पीएम रिपोर्ट अभी आई, मैंने देखा नहीं है, मैं देखूंगा। लेकिन उनकी बिल्कुल निशंस हत्या की गई थी, चाकू से कई वार किए गए पेट में और उसके पास गर्दन में भी चोट थी। और उसके बाद पुलिस ने भी फौरी दोनों को गिरफ्तार करके न्याय दोनों लोगों का सर वार को देख करके अगर देखा जाए, जैसे कि वार हुआ है उसके शरीर पर, तो ऐसा लगता है जैसे सातिर अपराधी ने वार किया हो। अच्छा, नहीं, ये इनका उद्देश्य ही था कि एक इनके साथ इनकी हत्या करके, और जो बिल्कुल जहाँ पे वो इलाका है सरपताह जो बॉर्डर है, वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है, शारदा नहर का है, वहाँ पे कोई भी दूर तक कोई व्यक्ति ने, हाँ ये उसके आगे गाँव बस है, तो वहाँ पर उन्होंने वार करके और उसको उसकी हत्या। सर एक आखिरी सवाल हमारा ये जो है, एक अभियुक्त को और आभूषण का जो व्यवसायी है वो पुलिस पकड़ देता है, उसके बाद में पुलिस ये नहीं पता कर पाते कि वो लड़का कौन है और उसका जो लड़का गायब हुआ है जिसको लेके गए हैं वो लड़का कहाँ है। 12 घंटा बीत गया, सुबह रात बरामद होती सर। पुलिस ने बिल्कुल तत्परता से जो है धर्मेंद्र से कड़ाई से पूछताछ की। कड़ाई से पूछताछ के बाद जो उनके साथी है गुलाब को गिरफ्तार किया और जो बहुत ही कम समय में गिरफ्तार किया। एक पुलिस को एक जो प्रक्रिया होती है कि किसी की जानकारी और लोकेशन ट्रेस करने में जितना न्यूनतम वक्त लगता है, उस न्यूनतम वक्त में गुलाब को गिरफ्तार किया। उसके बाद कड़ाई से पूछताछ करने के बाद दोनों को बिल्कुल क्रॉस चेक करने के बाद ही जो है शव की शिनाख्त किया उन्होंने। सर एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, जो कि ऊंचाहार थाना प्रभारी इससे पहले लालगंज में थे, जो कि चर्चा का विषय बने थे। आपने देखा है कि खुलासा नहीं कर पाए थे, जो कि इससे पहले भी व्यवसाय क्या कहते हैं सराफा व्यवसाय की गोली मारी गई थी, उस पर भी नहीं खुलासा कर पाए थे। अब ऊंचाहार जाने के बाद भी वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये ऊंचाहार जाने के बाद जो घटना हुई है, इनको हम लोगों ने बिल्कुल सही समय पे और तत्काल घटना सर पकड़े गए आरोपियों को चर्चा ये है कि सर चर्चा ये है कि ये जो हत्यारोपी है एससी है और कोतवाल भी वहाँ पहुँचने के बाद एससी है। तो ये चर्चा है कि कहीं ऐसा नहीं कि सजाती की वजह से ये लोग जो मदद कर रहे हो हत्यारोपियों की। इस संबंध में मुझे कुछ नहीं। थैंक यू।